तो क्या हालचाल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको कराने वाला हूँ बैलेंसिंग के क्वेश्चन। तुम लोग कहते हो ना बैलेंसिंग हार्ड है। मैं आज तुम्हें क्वेश्चन करके बताऊंगा और बोलूंगा कि देखो बैलेंसिंग कितनी ईजी है। वैसे तुम्हें सोच रहे होगे कि भैया यहाँ पे एक से काउंटिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे 4 कैसे आ गया। तो भैया मैं कब से करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हो ही नहीं रहा है ये, इसलिए आज तुम 4 से स्टार्टिंग करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला नहीं मतलब चौथा क्वेश्चन, यहाँ बाकी को हो ही नहीं रहे हैं। देखो अब हमें देखना होता है बैलेंसिंग करते कैसे हैं। देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटरी भी मेरे फ़ोन में कम है, हैंड्स प्रूफ। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम के कितने आयन्स है, तो तुम ये देखो कैल्शियम यहाँ बैलेंस है या नहीं है। तुम देखोगे यहाँ कैल्शियम के 2 आयन्स है, यानी कि यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। चलो लगा के देखते हैं। यहाँ पे हमने 2 लगा लिया। अब यहाँ पे सल्फर के आयन्स कितने हो गए, सल्फर के भी 2 हो गए। सही है। हाँ देखो सल्फर के यहाँ पे 2 आइटम्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 आइटम्स है, ठीक है। अगर तुम काउंट करोगे तो 4 ये 2 हो गए हाइड्रोजन के। यहाँ पे 2 आइटम्स हैं, यहाँ पे 2 आइटम्स है। हाइड्रोजन के 4 है और ऑक्सीजन के कितने 2 है। तो एक काम करते हैं, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एक सेकेंड पहले मैं इसको मिटा दूँ। मिर्जा 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 थोड़ा, हाँ देखा ऐसे मिटा देता हूँ मैं कई बार, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 2 एटम्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के थोड़ा बड़ा हो गया भैया, थोड़ा छोटा कर दूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे गलती हो जाती है, तुम चिंता मत करा करो। जल्दी मिट जाए यार, मेरे को भी काम करना है। अबे सारे ही मिट गया, कोई नहीं। यहाँ पे 2 एटम्स, यहाँ पे 2 एटम्स। अब तुम देखोगे ना यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सब बैलेंस है। कैसे, कैल्शियम यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। हमने 2 कोफिशिएंट लगा दिया तो 2 2 जा 4। हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम्स है। अब यहाँ पे काउंट करो कितने हो जाएंगे। यहाँ पे भी इस पे हटो यार, हाँ यहाँ पे भी 2 एटम्स हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ये जो खाली स्टेट है यहाँ पे हम 1 1 चढ़ा देंगे। सिंपल सी बात है। अगर मैं कैल्शियम को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही हमें बैलेंसिंग करनी होती है, ठीक है, समझ पाए। अब हम करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं। ओ माय गॉड, पूरा सीट ही हट गया। किसी ने कुछ नहीं देखा किसी ने कुछ नहीं देखा। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। मेरे से दिक्कत हो जाती है कई बार मैं जब भी फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये गोल्ड की, ये गोल्ड ही है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड के एटम्स यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे गद्दारी हो रही है। तो एक काम करते हैं, अगर हमने यहाँ पे भी 2 चढ़ा दिया, गोल्ड बैलेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सल्फर के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसके 3 हो गए तो ये भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे 6। अब देखो हमारा सल्फर तो बैलेंस हो गया पर हाइड्रोजन बिगड़ गया। देखो कंपाउंड को बैलेंस करने में यही रहता है, कोई एक चीज़ सही हो जाए तो दूसरी बिगड़ जाती है। तो फिर हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन खाली बैठा था ना, यहाँ पे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। खुश। अब तुम बैलेंस देखो, इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं, खुद देखो। सल्फर यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे ये भी 6 है, ठीक है। और ये गोल्ड भी बैलेंस है। देखो एनसीईआरटी में तो बोल रखा है तुम बॉक्स बना के करो, लेकिन अगर बॉक्स बनाने में फिर टाइम तुम्हारा लग जाएगा, फिर पेपर छूट जाएगा साइंस का। इसलिए बॉक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो ऐसे ही बैलेंस कर सकते हो अगर एमसीक्यू में आए, क्योंकि ये चीज़ कभी भी 2 3 नंबर में तो कभी नहीं पूछता भाई। और भी तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है साइंस के, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे देखो ये पी से क्या होता है, प्लैटिनम होता है ना, हाँ शायद फॉस्फोरस होता है। एक तो पी से इतने एलिमेंट है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इसको अभी के लिए हम प्लैटिनम ही बोलते हैं। तो प्लैटिनम तो हमारा पहली बैलेंस है अच्छे बच्चे की तरह। मेरी आवाज़ को क्या हो गया, रुको थोड़ी चाय पी लूँ। देखो प्लैटिनम तो हमारा अच्छे बच्चे की तरह बैलेंस है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन यहाँ पे ये क्या है, 5 लिखा है क्या, ओके। जब यहाँ 5 लिखा है तो हमें यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा।
यहाँ पे कर देते हैं 5, कर दिया। अब बात करें, फिर तो यहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी। क्या करे क्या करे क्या करे करे, हाँ ये हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 से करना पड़ेगा। रुको रुको, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। यहाँ पे मैंने अगर 2 से दिमाग मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लेटिनम यहाँ पे बिगड़ जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पे प्लेटिनम बिगड़ जाएगा फिर तो यहाँ पे, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। इसको एक काम करते हैं हम, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रुको रुको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन भी थोड़ा तगड़ा आया है आज, मज़ा आएगा करने में। देखो हाँ, अब मेरे दिमाग में समझ में आ गई कैसे होगा। एक काम करते हैं हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो चल जाए पेन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इससे अब देखो, इसको करने में मेरे को भी कम से कम 5 मिनट लगा सोचने में। तो भैया कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इनमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते मेरे को, कसम से 5 मिनट लगे, 5 मिनट भी नहीं, 4-5 मिनट मेरे को लगे थे, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं हम लोग, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, खुश। और फिर ये बिगड़ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि हमारा वो फॉस्फोरस बैलेंस हो जाए, ठीक है। और इसको कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो यही कुछ आंसर होगा। अब मैंने कैसे किया, तो देखो मेरे को हर एक को लेके चलना है। यहाँ पे देखो मेरा 5 से काम नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि 5 क्लोरीन कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं 5 हाइड्रोजन कहीं नहीं मिल रहे हैं अगर, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरे पास आ गए 10 क्लोरीन। और देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहीं भी देखो, कहीं भी तुम्हें 5 नहीं दिखेगा, यानी कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 10 हाइड्रोजन होंगे। तो देखो मेरे पास 10 हाइड्रोजन है। अब देखो मेरा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, नहीं मेरे पास क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बेचारा हाइड्रोजन वो फॉस्फोरस बिगड़ गया। तो मैंने क्या किया, फॉस्फोरस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास फॉस्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 8 है, और हाइड्रोजन मेरे पास 6 है। और ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। फिर मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सब बैलेंस हो गया। आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है। मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो मैं दोबारा करके बता रहा हूँ, ठीक हो। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारे पास फॉस्फोरस है और ये मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। अगर मैंने फॉस्फोरस को, देखो मेरे पास 5 क्लोरीन है, अगर मैंने 5 लगा के देखा तो देखो कहीं भी लॉजिक नहीं बन रहा है। ये 5 है, ये 3 है, 8 हो गया, होएगा ही नहीं यार। और 5 यहाँ पे क्लोरीन, देखो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा ना भाई। मैंने इससे ट्राई किया, नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मैंने जब इसको देखो मैं तुम्हें फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास 5, मान लो तो मैं इसको 5 से करके देखता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 5 3 8 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स हैं, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। देखो ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना है, मैंने ये भी ट्राई करके देखा। फिर मेरे पास ये 8 हो गए, यहाँ पे भी तो वैसे भी हो गया यार बैलेंस। ओ तेरे की, अभी तो वैसे ही हो गया भाई। मैं कहाँ, जितना दूर इतने आगे नंबर पे आ रहे, तो वैसे ही हो गया यार भाई साहब। एक बार मैं देख लूँ यार, हाँ हो गया यार ये तो बैलेंस। देखो ये तरीका भी बेस्ट है, देखो मैं गलत नहीं हूँ। मैंने, देखो मेरा वो वाला तरीका भी बेस्ट था, मतलब बैलेंसिंग में सारे तरीके बेस्ट रहते हैं। मैंने बड़ा तरीका अपनाया, फिर खुद ही छोटा तरीका अपना लिया, मैं भी बहुत बड़ा, छोड़ो यार। तो मैं समझ में आ गया ना, 10 सही तो सारे ही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे दिमाग में वो नहीं आई, मेरे दिमाग में आया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था, अब हो गया तो छोड़ो, ठीक है। अब देखो बेरियम के हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, गद्दारी हो गई। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे बैरियम के 3 हो गए, तो यहाँ पे फ्लोरीन बिगड़ गया,
यहाँ पे फ्लोरीन के 6 एटम्स हैं, तो इसको भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसको हमने कर दिया 6 से, 6 से कर दिया। सॉरी यार, क्या हो रहा है, ये 3 है, ये हमारे पास 6 है, ठीक है, ये 6 है, ठीक है। अब देखो भैया, हमारे पास n तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, गद्दारी हो गई भाई, गद्दारियाँ बहुत होती हैं यार, क्या करें। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गई बैलेंस। यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगड़ा। देखा, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे कितने एटम्स थे, ओके रुको, यहाँ पे कितने एटम्स थे, यहाँ पे बेरियम के यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 1 था। मेरे को गद्दारी लगी बेरियम के लिए, बेचारा बेरियम बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेरियम यहाँ पे सही हो गया, लेकिन फ्लोरीन बिगड़ गया। फ्लोरीन के यहाँ पे 6 एटम्स हो गए, तो मैंने फ्लोरीन को भी मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, क्योंकि 6 एटम्स थे। ठीक है, मेरे पास सब तो भी सही हो गया, लेकिन नाइट्रोजन को तो मैं भूल गया यार, नाइट्रोजन तो डिसबैलेंस है ना, तो मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे सब सही हो गया, हो गई इक्वेशन बैलेंस। और जहाँ पे खाली हो उस पर 1 चढ़ा दो, सिंपल सी बात है। अगला करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड, ठीक है, इसको करते हैं PO4 को क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते थे ना, मुझे तो कंपाउंड के नाम मुझे याद नहीं है। PO4 पॉप, इसको अभी के लिए हम फॉस्फोरस ऑक्साइड वगैरह कुछ बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, तुम यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम के 3 एटम्स, 3 ही है ना, मेरे को देखने दो, हाँ। यहाँ पे कैल्शियम के 3 एटम्स है, तो गद्दारी हो गई। इसको 3 से बे क्या हो रहा है बे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। तो क्लोरीन यहाँ पे बिगड़ जाएगा, क्लोरीन के यहाँ पे 6 है, एक काम करते हैं हम इसको भी 6 से कर देते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, हमने इसको तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे एन भी तो था, एन डिसबैलेंस हो गया यार। कंपाउंड को बैलेंस करने का यही रहता है, कोई एक सही हो जाए तो दूसरा बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार। अब इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो गलती से हमारा ये PO4 भी बैलेंस हो गया। कई बार ऐसा ही होता है, तुम एक को सुधारने जाओ, दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक है। आई होप सो तुम्हें बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तुम्हें इतना तो पता है ना, मतलब कोफिशिएंट ही, तुम्हें बस कोफिशिएंट ही बदलने हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। तो मैं एक तरह से कह सकते हैं, इसको तुक्का मेथड कहते हैं। ये तुक्का मेथड हर बार ही काम करता है। अब देखो, यहाँ पे Fe2 है, Fe2 मतलब यहाँ पे आयरन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे सिंगल है, एक एटम का मेरे को क्या करना देना, गद्दारी हो गई। यहाँ पे 2 एटम चढ़ा देते हैं दान में, ठीक है, यहाँ पे 2 एटम चढ़ा दिए। अब सल्फर बिगड़ गया, एक काम करते हैं, यहाँ पे सल्फर को भी चढ़ा देते हैं। यहाँ पे सल्फर के कितने लगा देते हैं, 2 एटम चढ़ा दिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 3 7, गद्दारी हो गई, ये तो सही में गद्दारी हो गई। यहाँ पे 7 है, एक काम करते हैं, इसको 3, इसको एक काम करते हैं, 7 वो कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 14 हो गए। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दे दो यार मेरे को। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आयरन के 4 हो जाएंगे, इसको 4 से कर देते हैं। हाँ, एक बार इससे करके देखते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के हो गए 6 एटम्स, ठीक है। यहाँ पे आयरन के हो गए 4 एटम्स, तो इसको काट देते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सल्फर बिगड़ जाएगा। अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक काम करते हैं, फिर सल्फर को भी बिगाड़ना पड़ेगा यार। सल्फर यहाँ पे 4 हो गया, तो इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके देखते हैं भाई। देखो, बैलेंसिंग में यही रहता है, कई बार बैलेंसिंग सही लगती है, तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है, तो तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें कोशिश करती रहनी है,
तुमसे इक्वेशन बैलेंस होगी, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे तुमसे। 4 लगा देते। अब देखो कितने हैं, अब मेरे को लग रहा है बैलेंस हो चुका है वैसे, फिर भी काउंट कर लेते हैं। सल्फ़र के यहाँ पे 4 एटम्स हैं, हाँ यहाँ पे भी 4 हैं, सल्फ़र खुश। आयरन के यहाँ पे कितने 4 हैं, यहाँ पे भी 4 है, आयरन भी खुश। यहाँ पे 14 हैं, ये कितने 6 हो गए, और ये कितने 4 2 जा 8 हो गए, 8 और 6 कितने हो गए 14। हो गया बैलेंस। देगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें बस दिमाग लगाना होता है। मेरे भाई देखो, ये वाले क्वेश्चंस में लॉजिक यही रहता है, अगर तुमसे हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी इतना जितना मैं डिफ़िकल्ट करा रहा हूँ इतना कभी भी सीरियसली नहीं पूछता, वो तुम्हें बस गिवन इक्वेशन कोई बैलेंस करने का दिखाएगा, ठीक है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है मेरा, इसको तुम ट्राई करो खुद से घर पे, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूंगा मैं। अगर तुम बोलो तो मैं थोड़ा बहुत बैलेंस कर देता हूँ, बाकी का तुम कर लेना, ठीक है। तुम बोल रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 3 से कर देता हूँ, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 3 हो गया, ओके। आगे का तुम खुद करो। चलो यार मैं बैलेंस ही कर देता हूँ, क्या गद्दारी करनी, ठीक है। अबे नहीं, ये क्वेश्चन सही में थोड़ा तगड़ा है, तो मैं खुद से ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे 3 नहीं करना वाला, मेरे को यहाँ पे 2 करना है, ठीक है। देखो मैं बैलेंस ही कर देता हूँ सीधा, तुम क्या ही बोलोगे यार। लेकिन अगर मैं खुद बैलेंस करने लग गया तो तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया। क्लोरीन के यहाँ पे 2 हैं, एक काम करते हैं, इसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। फॉस्फोरस तो 4 है, ओके ओके, फॉस्फोरस 4 है, तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। तो ये हो गया, ओके ओके ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। ये हो गया 12 एटम्स, ठीक है। यहाँ पे 12 एटम्स हो गए। हाइड्रोजन को अभी के लिए हम इसको एक काम करते हैं, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। हाइड्रोजन के 4 3 जा 12, फॉस्फोरस के 4, ऑक्सीजन के छोड़ो, यहाँ पे 12 है, तो फिर यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब काउंट कर लो, अगर तुमसे अभी बैलेंस हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंने तुम्हें होमवर्क दे रखा है। वैसे मेरे हिसाब से तो थोड़ा बैलेंस तो हो गया, अगर कोई गलती हो गई तो तुम खुद कर लेना बैलेंस, क्योंकि मेरे को भी और ज़्यादा काम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें दूसरी शीट करा जाऊँ, वैसे मेरे के हिसाब से बैलेंस ही हो गया होगा, कोई नहीं मैं बाद में चेक कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। मैं तो तुम्हें तो और भी क्वेश्चन कराने हैं भाई, खुल जाए यार। एक सेकंड दोस्तों, क्या हो गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। सो अभी मैं करा, मान लो तुम्हें एक और शीट, हाँ मेरी थोड़ी कॉपी वो फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, तो चलते हैं इसको भी करते हैं बैलेंस। मैं तुम्हें यही बताने के लिए कर रहा हूँ कि बैलेंसिंग होती ईजी है। वो वाली इक्वेशन तुम्हें खुद चेक करके बतानी बैलेंस है या नहीं है, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है, ठीक है। सारा काम मैं ही करता रहूँगा तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारी अगली इक्वेशन की तरफ, ठीक है। तो देखो, अगर बैलेंस नहीं होगी कमेंट कर देना, मैं बैलेंस भी कर दूंगा, वैसे खुद से तुम्हें ट्राई करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब हम चेक करते हैं इस काम को। यहाँ पे एन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो गद्दारी, यहाँ पे 3, ओके पेन तो चल जाए यार। यहाँ पे गद्दारी हो गई, तो यहाँ पे एन हो गया बैलेंस। PO4 को तो मेरे को छेड़ना नहीं है, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो यार। PO4 को तो मेरे को छेड़ना ही नहीं है। अब तुम देखो इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, सब बैलेंस है यार, मेरे हिसाब से तो बैलेंस है। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, यहाँ पे एक 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 चढ़ा लो। सही में कभी कभार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं कि तुम भी लाइक कि अरे भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, ठीक है। इसलिए ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़े अपर लेवल के ही करा रहा हूँ मैं, बल्कि आते ईजी हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। Mg यहाँ पे एक, Mg को तो मेरे को छेड़ना ही नहीं है, मैग्नीशियम को। फ्लोरीन को छेड़े, हाँ इसको छेड़ना है, ये अच्छा बच्चा है, छेड़ दिया, बस यही करना था, हो गया बैलेंस। देख लो तुम, सब बैलेंस है।
मैग्नीशियम बैलेंस है, फ्लोरीन बैलेंस है, लिथियम बैलेंस है, कार्बोनेट बैलेंस है। ठीक है। कई बार बस एक एक दो नंबर लिखने के भी तुम्हारे नंबर वो एक नंबर मिल जाता है, बस एक दो नंबर लिख दो। ठीक है। इसको बैलेंस, ये तो इजी है यार, इसको कराने की जरूरत नहीं है, चलो करा ही देता हूँ। यहाँ पे मेरे को बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, हो गया। सब बैलेंस है भैया। मैं कह रहा हूँ ना बैलेंसिंग होती इजी है। देखो आज मेरे पास देखो कितने 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 नहीं कराने वाला, बाकी तुम्हें खुद करने होमवर्क में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आरबी क्या होता है? रब। रब आरबी तो हमारा बैलेंस है। NO3 यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, आरबी को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रेट की बैलेंस ही तो 2 है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है। गद्दारी हो गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जब ये हो गया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो सब बैलेंस है या नहीं। आरबी आरबी, NO3 NO3, Fe सब बैलेंस है। देखा, एक कभी कभार कितने हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार कितने जल्दी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। वैसे सही बताऊँ ना, क्वेश्चन करने में मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। आधा घंटा भी छोड़ो, 5 मिनट में हो जाएंगे तुमसे क्वेश्चन। NO3 को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कराने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन करा ही देता हूँ। इसको 2 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया, हो गया बैलेंस 6। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं CBSE। इसको 2 से मल्टी, अब देखो मैं फटाफट फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको 2 से कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, इसको एक काम करते हैं बैरियम यहाँ पे ठीक है, इसको 4 से कर देते हैं। देखा कितना टाइम लगा मेरे को? 2 सेकंड लगे भैया, 2 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड लगे हैं। 10 सेकंड में तुम्हारा एक नंबर पक्का हो जाता है। तो भैया काहे को तुम ना सीखो ये चीज बे? हाँ, देखा यही होता है भाई साहब, इतने भयंकर नाम मैंने आज तक नहीं सुने। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अबे यार, बस एक दो नंबर ही तो लगाना था, बस हो गया बैलेंस 6। सब बर्बाद, सब बर्बाद। इतनी मेहनत करो, सब बर्बाद हो रही है। ठीक है। इसको बस देखो, इसमें क्या करना है, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, हो गया बैलेंस। देखा, मेरे को 2 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, इतनी इजी है, मतलब क्या बताऊं। और तुम कहते हो कि बैलेंसिंग हार्ड होती है। हैं? जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, मेरे को कम 5 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि होती आसान है। 5 मिनट भी बहुत बोल दिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये कौन सा था, हमने कौन सा किया था? ये मैं भूल गया, मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था। मैं भूल गया यार इसको। शायद ये वाला क्वेश्चन था ना? नहीं नहीं, ये तो हो गया था। ये वाला करते हैं, बी ए F2 अबे इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही बैलेंस है। देखा गाइस, कभी कभार एक बैलेंस इक्वेशन भी दे देगा, वो बोलेगा बैलेंस करो। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे, इसको देखो 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो। देखो कई बार जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, यही होता है तरीका, तुम देख लो। थोड़ा तगड़े लेवल का क्वेश्चन लाओ यार। ओके सॉरी, थोड़ा सा जूम हो जाए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक, अबे यार ये क्या हो जाता है? रुक जाओ दोस्तों, क्या हो गया, रुको। ठीक है दोस्तों, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, N2 वाला। अब इसको कर देते हैं। इजी इजी हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ पे फ्लोरीन का एक एटम है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से कर देते हैं। देखो, तुम्हें बस देखना है कोई बंदा नाइंसाफी ना हो कहीं भी, बस इतना ही करना था। हाँ, अरे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में। ठीक है। बच्चों का दिमाग कहाँ खनकता है इस वाले में। हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं है भैया, यहाँ पे तो दिक्कत आ गई है। अरे भैया तुम ये देखो ना यार, हाइड्रोक्साइड है तो क्या हुआ, तुम्हें ये देखना है हाइड्रोजन के एटम्स कितने और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। भाई तुम्हें उसी को ही तो बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तो है। तुम देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है। गद्दारी हो गई, वही हो गया, गद्दारी करवे वाला सीन हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लोरीन यहाँ पे सिंगल बैठा है,
यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कितने एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के हो गए। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन बिगड़ गई है। अब देखो बैलेंस करके। अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4, 1 सेकंड मेरे को तो देखने दो यार। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 2 हो गए एटम्स, तो यहाँ पे हो गए हाइड्रोजन के हो गए 4, यहाँ पे हो गए 6। हाइड्रोजन में झोल है, हाइड्रोजन में झोल है, मेरे को लग रहा है हाइड्रोजन में झोल है। ये थोड़ा सही क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा टाइम दूंगा मैं। अबे ये तो बैलेंस ही है यार। हो गई बैलेंस। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन हो गई चेक। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे ये 2 हो गए, मतलब ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, ये 2 2 4। तो यहाँ पे 4 है। RHS देखो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी 4 है। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। देखा, क्लोरीन भी बैलेंस है, सब बैलेंस है, तो चॉकलेट खाओ। देखा, कभी कभार ऐसी क्वेश्चन आते हैं, CBSE वाले ऐसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं खुद डर गया कि बैलेंस है, यानी फिर मेरे को याद आ रही भैया यहाँ पे तो 4 है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रोमीन। अब देखो ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रोमीन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे तो बस एक काम करते हैं हम, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा? देखो भैया, मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन देखो, ब्रोमीन के साथ क्या लगा हुआ है? पोटेशियम लगा हुआ है। अब पोटेशियम के यहाँ पे 2 एटम्स है। अब देखो, मैं 3 की टेबल में कितना भी कोशिश कर लूँ, 2 नहीं आने वाला। ठीक है, कितना भी कोशिश कर लूँ तो मेरे को यहाँ पे इससे डबल नंबर पे लाना पड़ेगा, मतलब ऐसे नंबर पे लाओ जिससे ये इजीली बैलेंस हो जाए। काम करता हूँ मैं, इसको 6 से कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे सिंगल है, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 6। पोटेशियम हो जाएगा 2, हो जाएगा 2। SO2, SO2 और SO2 भी रह गया। तो एक काम करते हैं, 1 सेकंड, पोटेशियम के यहाँ पे 6 क्यों कर रहा हूँ मैं? 1 सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। इसको 3 से मल्टीप्लाई सही तो कर रहा था मैं, ये 6, इसको 3 से कर देते हैं। और यहाँ पे क्या था? 2 था, हो गया बैलेंस। 2 3 6 1, बस। देखा, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। ये 6 है भैया, 6। ठीक है, ये 6 है, समझे? ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। अब तुम देख लो ये बैलेंस है या नहीं है। अगर बोला ना नहीं बैलेंस है, बहुत पीटूंगा। ये अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखो, अगर तुमने कार्बन कंपाउंड पढ़ रखा होगा, तुम बता दोगे ये रिएक्शन कौन सी है। एक बार कमेंट में कर देना यार, रिएक्शन। भाई साहब, एक रिएक्शन में तुम्हें बता बता के थक गया, ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो एक कंबशन रिएक्शन हो गई ना। अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा क्या? हमने तो वैसे ही कर रखा है, जब हमने कार्बन वाले क्वेश्चन कराए थे शायद, तब भी हमने बैलेंस किया था। तो इसको तो तुम खुद से ही ट्राई करो। नहीं यार, मैं होमवर्क नहीं दूंगा, नहीं तो तुम्हें लगा अरे भैया आपको कुछ नहीं आता क्या, मजाक सट के। एक काम करते हैं, इसको भी बैलेंस करके देखते हैं। कोशिश, देखो क्वेश्चन करने में यही रहता है, कोशिश कर सकते हैं हम। बैलेंस हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? इसको 2 से ही, इसको बस 2 से तो मल्टीप्लाई करना था, हो गया। कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सब बैलेंस है, तो चॉकलेट खाओ। ठीक है, अब हम थोड़े ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। Na को यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है? थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फॉस्फोरस के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे गद्दारी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया। इसको कैल्शियम ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया। वैसे ज़रूरी नहीं है कि तुम कैल्शियम से शुरुआत करो या फिर तुम ब्रोमीन से शुरुआत करो, तुम किसी से भी शुरुआत कर सकते हो। देखो, किसी से भी शुरुआत करोगे होगी इक्वेशन बैलेंस ही। भले ही तुम हाइड्रोजन लो, हीलियम लो, लिथियम लो, बेरिलियम लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बस तुम्हें एक बैलेंसिंग आनी चाहिए। ठीक है,
ओके, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। ओके, थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। हो गई इक्वेशन बैलेंस, तुम खुद चेक कर लेना। अब मैं दूसरी इक्वेशन पे जा रहा हूँ, मैं खुद चेक कर लूँ। हाँ, बाकी का तुम खुद चेक कर लेना इसको। अब देखो ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यार। मैं एक रिएक्शन तो बता रहा, ये नहीं बताई रिएक्शन कौन सी हैं। ये भी हो गई बैलेंस। बस यही होते हैं क्वेश्चन, सीबीएसई यही क्वेश्चन पूछती है। ये लास्ट के ही 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको करने के बाद मैं फिर बंद कर दूंगा वीडियो, क्योंकि मेरे को भी काम है, वेला नहीं बैठा है। ओके, एक ओके 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 ओके। हाइड्रोजन को मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के कोफिशिएंट यहाँ पे 2 हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं 3 नहीं ला सकता, इसलिए मुझे इसको इसके डबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। यहाँ पे तो क्लोरीन, अगर देखो मैं चाहूँ ना यहाँ पे 3 लगा सकता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लगा भी लिया, पर तुम खुद देखो किसी तरीके से हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं इसको इस पे कोफिशिएंट 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये हो पाएगा। मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो इसको फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, ठीक है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों मैंने इसको क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? ताकि एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाए, ठीक है। समझ पा रहे हो मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया तिकड़म। मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें हो जाती है बच्चों को दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 1 एटम है, यहाँ पे 3 है। अब मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भैया अगर मैंने इस क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के भी 3 एटम होंगे, और दूसरी तरफ जो ऑक्साइड, जो भी हाइड्रोजन की गैस निकल रही है, वो 2 एटम की है। और तुम्हें पता है कि 2 एटम कभी भी ऑड नहीं हो सकता। अगर कोई किसी कह सकते हैं कि नंबर के एंडिंग में 2 आ रहा हो, वो कभी भी ऑड नहीं बन सकता। तो हम मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, इसको मुझे और बनाना पड़ेगा, इस क्लोरीन को और बनाना पड़ेगा, ताकि इस हाइड्रोजन को भी और बनाना पड़ेगा, ताकि ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने इसको कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के यहाँ पे 6 टर्म्स हो गए, मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने गया, क्लोरीन भी घट गई। तो एक काम करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो मैंने जिसके लिए जितनी मेहनत करी थी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्लोरीन का साथ छोड़ दिया, क्लोरीन को बिगाड़ दिया, उस हाइड्रोजन को भी तो बैलेंस करना ज़रूरी है। तो हमें पता है 3 2 जा 6 होते हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब इन सब की तकड़म बिकड़ी में एल्यूमिनियम तो डिसबैलेंस हो गया ना, यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो क्या हो गया? हमें बैलेंसिंग नहीं आती क्या? हम इसको भी 2 से बैलेंस कर देते हैं मल्टीप्लाई। खुश खुश। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। ये वाला क्वेश्चन यार मैं नहीं कर रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन कर करके मैं थक गया। बस यहाँ पे 2 से कर दो, यहाँ पे 2 से कर दो, यहाँ पे 3 से कर दो, हो गया बैलेंस। ये मैं लिखते लिखते थक गया, 2 3 2 3 क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये मतलब समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो इतने प्रैक्टिस कर लोगे इस क्वेश्चन से, जितने भी क्वेश्चन आए तुम ऐसे करके फाड़ के आ जाओ इस पेपर को, ठीक है। अबे ये क्या हो जाता है कई बार, इसलिए कहते हैं दोस्तों, भाई ऐसे नहीं हो जाए, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। मैं खुद ही तुम्हारे सामने सर्च कर लेता हूँ। खुश। 2 मिनट रुक जाओ दोस्तों, यार तुम रुक नहीं सकते मेरे लिए। कहाँ गई सीट? अबे कहाँ गई? रुक जाओ यार दोस्तों, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तब तक थोड़ा रुक जाओ यार। देखा कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। कोई ना, अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं यार।
अब देखो L2 तो हमारा बैलेंस है, SS भी हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन को हम बाद में छेड़ेंगे। SC ले लेते हैं, SC यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है यार, ये गद्दारी हो गई। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पेन तो चल जाए यार, कर दिया बैलेंस। इसके चक्कर में हमारा ये Li लिथियम बिगड़ गया, लिथियम के यहाँ पे 4 एटम्स हो गए, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया। तो हो गया बैलेंस, क्या देखता हूँ मैं। हो गया हो गया हो गया। SC भी 2 हो गए, यहाँ पे एक एक चढ़ा दो, हो गया बैलेंस। देखा, ये क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं थी, एक बार मैं खुद चेक कर लूँ यार। लिथियम बैलेंस है, हाँ 4 हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है, सब बैलेंस है। ठीक है, ये लास्ट वाला भी मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो बोलोगे भैया कर दो यार, कुछ नहीं आता हमें। ठीक है, इसको तुम थोड़ा ऊपर हो जाओ। हाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की 1 है, यहाँ पे 2 है, गद्दारी हो गई, इसको भी 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया बैलेंस, वो खा रहा है पकौड़े। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं, बैलेंस, बस इतना बैलेंस करना था। आई होप सो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था, लेकिन पढ़े किससे हो यार, तुमसे नहीं होंगे क्वेश्चन। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, इजी इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मैंने। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं भी थोड़ा काम कर लूँ, बाय।